वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो बना रखा है, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर कई सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जिसको पढ़ने के बाद ही इस वीडियो में जो भी दिए गए हैं उसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बेसिकली ऐसा बिजनेस है जो फैमिली बिजनेस है और सदियों से हिंदुस्तान में चलते आ रहा है। भारत के अंदर ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो सदियों से चलते आ रहे हैं, और भारत को छोड़कर जितने भी विदेश है, जितने भी देश है, उस विदेश में कहीं भी ये बिजनेस लागू नहीं होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को ही हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो है सिर्फ भारत में चलता है, भारत के अलावा कहीं और नहीं चलता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर एक मिताक्षरा आता है और एक दया भाग आता है। मिताक्षरा क्या होता है और दया भाग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मिताक्षरा जो है, मिताक्षरा का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी फैमिली में मेंबर्स बॉर्न होंगे, तो वो जैसे ही वहाँ पे कोई फैमिली मेंबर बॉर्न होता है तो उसी समय से वो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, और जब तक उसका डेथ नहीं होता है तब तक उस फैमिली बिजनेस में या फैमिली मेंबर्स में जितने भी प्रॉपर्टी है उसका हिस्सेदार बन जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे मिताक्षरा में कि फैमिली में जो भी बच्चा बॉर्न होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक उस फैमिली का हिस्सा यानी कि फैमिली के प्रॉपर्टी में भी हिस्सेदार बन जाता है। और दया भागा में जो भी बच्चा बॉर्न होता है वो अप टू द 18 ईयर्स ऑफ एज तक वो उस बिजनेस या उस फैमिली का हिस्सा होता है। जैसे ही 18 कंप्लीट हुआ, फैमिली का हिस्सा तो होगा लेकिन कोई भी अधिकार नहीं होगा उस बिजनेस के अंदर। अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी के भी अंदर। तो मिताक्षरा में अब जब तक बच्चा मृत्यु नहीं पा लेता है तब तक उस बिजनेस में हिस्सेदारी होगी, उस प्रॉपर्टी में उसके राइट्स होंगे। और दया भागा में जब तक 18 कंप्लीट नहीं होता है तो 18 तक उस बिजनेस या उस प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगा, 18 के बाद कोई भी हिस्सेदारी नहीं मानी जाएगी। तो ये मिताक्षरा और दया भागा में दिया गया है। अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशंस में क्या क्या दिया गया देख लेते हैं एक बार। अंडर हिंदू लॉ एन HUF इज अ फैमिली which consists of all persons lineally descended from a common ancestors and include their wives and unmarried daughter. An HUF cannot be created under a contract. क्या बोला गया है कि हिंदू लॉ के हिसाब से जो HUF है वो उसके अंदर जितने भी पर्सन्स है जो कि क्रिएट हुए हैं कॉमन एंसेटर से, यानी कि कोई ना कोई, जैसे फैमिली मेंबर्स में कोई पूर्वज होते हैं तो पूर्वज से ही वो क्रिएट होते आ रहे आज तक, उसी को कॉमन एंसेंटर कहा गया है। और इसके अंदर इंक्लूड होंगे वाइफ भी और अनमैरिड डॉटर भी। वाइफ यानी कि, ठीक है, और अनमैरिड डॉटर। और HUF कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के तहत बनता नहीं है। फीचर्स की बात कर लेते, क्या क्या दिया गया फीचर्स में। पहला दिया एग्जिट्स ओनली इन इंडिया, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे दिखेगा, भारत में ही दिखेगा, भारत के अलावा और कहीं पे नहीं मिलने वाला है। सेकेंड बात करते फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि इस बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। अब कोई भी रजिस्ट्रेशन इस बिजनेस का है ही नहीं, तो आपके पास पैसा है, आपके पास मनी है, आपने सोचा बिजनेस चालू कर सकते हो, है ना। ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में 2 इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं जिसको हम कर्ता और अदर को पार्टनर। कर्ता फैमिली मेंबर्स का हेड होता है, बिजनेस का हेड होता है, और वही बंदा बिजनेस के सारे डिसीजंस लेगा और कर्ता ही बिजनेस का कर्ता धर्ता होगा, बिजनेस को मैनेज करेगा, और जो बचे हुए मेंबर्स है उसको हम को पार्टनर कहेंगे। अगला हम बात करते हैं मेंबरशिप के बारे में। अब मेंबरशिप क्या होता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना कि 2 लोग होते हैं बिजनेस के अंदर। पहला होता है कर्ता और दूसरा होता है को पार्टनर। तो कर्ता इज द मोस्ट हेडेड
पर्सन विच कंट्रोल ऑल ओवर द बिजनेसेस एंड को पार्टनर इज द रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द फैमिली बिजनेस या फैमिली मेंबर्स, राइट। तो उसी तरह जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप में कितने लोग आ सकते हैं उसका कोई लिमिट ही नहीं दिया गया। जितने भी बच्चे बॉर्न हो रहे हैं फैमिली के अंदर वो सारे लोग इस फैमिली के मेंबर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है। बर्थ हो रहा है, चलो मेंबर बन गए। लीगल अडॉप्शन भी किया जा रहा है, यानी कि मैरिज करने के बाद अगर कोई भी फैमिली किसी बच्चे को लीगल अडॉप्शन कर रहा है तो वो भी मेंबर बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जॉइंट ओनरशिप। अब जॉइंट ओनरशिप का मतलब होता है यहाँ पे कर्ता भी मैनेज करेगा, साथ ही साथ जो को पार्टनर्स है, जो बचे हुए मेंबर्स है, वो लोग भी मैनेज करेंगे। और धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ते रहेगी वो जनरेशन भी मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है गुड क्रेडिट स्टैंडिंग। क्यों गुड क्रेडिट स्टैंडिंग होगा? क्योंकि फैमिली बिजनेस है भाई, ये तो लंबे समय से आ रहा है। जब से बिजनेस चालू हुआ है वो लंबे समय से पूर्वज चला रहे थे, दादा परदादा, उसके बाद पिताजी, उसके बाद बेटे, फिर आगे और चलते जाएगा। तो इसका मतलब है लंबे समय का बिजनेस है, तो यहाँ पे लोग ट्रस्ट इजीली कर लेंगे। इसका गुडविल भी बहुत होता है मार्केट में, तो इजीली कोई ना कोई भी बैंक इजीली लोन भी दे सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट जो करता है वो सिर्फ और सिर्फ कर्ता के हाथ में ही होता है। कर्ता ही बिजनेस का कर्ता धर्ता होता है, नन अनदर। को पार्टनर सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेज के अंदर, लेकिन डिसीजंस नहीं ले सकते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग की बात करें तो कर्ता के हाथ में है कि किस हिसाब से बिजनेस का प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटे और किस हिसाब से ना बांटे। तो ये किसके हाथ में होगा? सिर्फ और सिर्फ कर्ता के हाथ में होगा कि कितना पैसा देना है नहीं देना है, ठीक है। तो ये था हमारा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग, डेफिनेशंस एंड देन आफ्टर फीचर्स। बात कर लेते हैं अब मेरिट्स की। मेरिट्स के बाद डीमेरिट्स के बारे में भी हम देखेंगे। तो मेरिट्स में क्या दिया गया है? थोड़ा ही दिया, ज़्यादा नहीं दिया है। तो मेरिट्स की बात कर लेते हैं। पहला दिया इजी फॉर्मेशन, आपने पहले ही पढ़ रखा है इजी फॉर्मेशन क्या होता है। यानी कि इजी फॉर्मेशन में कोई भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, यानी कि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आप इजीली चालू कर सकते हो, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं लगेगा। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर इंटरेस्ट। अब को पार्टनर इंटरेस्ट का मतलब कि फ्यूचर में अगर को पार्टनर कर्ता के साथ कुछ भी मिसबिहेव करता है या पार्टीशन की बात करता है तो को पार्टनर क्या कर सकता है? डिमांड कर सकता है और कर्ता उसे पूरा भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मना कर दे। नेक्स्ट है क्विक एंड प्रमोट डिसीजन। अब क्विक का मतलब फास्ट होता है, प्रमोट का मतलब जैसे ही आपने डिसीजन लिया वैसे ही उसका अप्लाई करना। प्रमोट का मतलब अप्लाई करना। तो करता ही डिसीजन लेने वाला, फैमिली से पूछे या ना पूछे वो उसकी जिम्मेदारी है। तो कर्ता जैसे ही डिसीजन लेता है वैसे ही बिजनेस में अप्लाई कर देता है, ये नहीं देखता है कि सही है या गलत है। तो को पार्टनर यहाँ पे सिर्फ मैनेज कर सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन कर्ता ही डिसीजन लेता है। डैट इज नोन एज क्विक एंड प्रमोट एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन, ठीक है। तो कर्ता जो है बिजनेस का ही कर्ता धरता है और उसके अपने हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से बिजनेस में डिसीजंस लेता है। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि कर्ता जो है अपने बिजनेस में तो चला ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो को पार्टनर्स है, जो बचे हुए मेंबर्स हैं, उनको भी बिजनेस की ट्रेनिंग देता है, उनको भी स्किल्स देता है कैसे चलाना है बिजनेस, किस हिसाब से चलाना है। नेक्स्ट है को पार्टनर्स लायबिलिटी। अब को पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड होगी। क्यों लिमिटेड होगी? कि कर्ता का अनलिमिटेड लायबिलिटी है, को पार्टनर का नहीं है। कर्ता का अनलिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब क्या है कि बिजनेस और कर्ता का पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों शामिल है। और को पार्टनर का लिमिटेड लायबिलिटी होने का मतलब है कि कर्ता को पार्टनर का बिजनेस लायबिलिटी शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रॉपर्टी ही शामिल रहेगा, उसको हम बोलेंगे को पार्टनर का लायबिलिटीज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डीमेरिट्स के बारे में। क्या दिया गया है? डीमेरिट्स में पहला दिया अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। अभी मैंने बात किया अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता के बारे में। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता इन द सेंस कि बिजनेस अगर लॉस में जाता है तो बिजनेस तो जाएगी कर्ता का, साथ ही साथ अगर लॉस रिकवर नहीं होता बिजनेस की प्रॉपर्टी से तो पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचना पड़ेगा और बिजनेस की लायबिलिटीज़ को चुकाना पड़ेगा। नेक्स्ट है लिमिटेड फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज। अब कर्ता के ऊपर डिपेंड है
कर्ता के ऊपर डिपेंड है बिजनेस के अंदर कितना पैसा ला सकता है, कितना रख सकता है। तो देखो जितना भी पैसा ला सके, तो कर्ता के पास लिमिटेड ही पैसा रहता है, ऐसा नहीं बहुत सारा है। तो लिमिटेड, उसी को लिमिटेड फाइनेंशियल कहा गया है। और मैनेजरल रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे कितने लोग काम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, जो डिपेंड है उसके फैमिली बिजनेस के ऊपर, फैमिली मेंबर्स के ऊपर। तो मैनेजरल रिसोर्सेज भी कम है, कर्ता ही सिर्फ मैनेज कर सकता है। नेक्स्ट है नो सेपरेट लीगल स्टेटस। नो सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब है कि कर्ता जो है, अभी हमने देखा अनलिमिटेड लायबिलिटी और रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण यहाँ पे कर्ता का जो बिजनेस और कर्ता, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेम, नन अदर दैन डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एंड बिजनेस मैन। ओके, नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बिजनेस। अगर फ्यूचर में जो को पार्टनर है वो डिमांड करता है कि मुझे पार्टीशन चाहिए, तो कर्ता को मजबूरन पार्टीशन करना पड़ेगा, बिजनेस का हिस्सेदारी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। अब कर्ता जो है कितना भी मेहनत कर ले, कर्ता कितना भी मेहनत कर ले, उसको उसका फल तो मिलेगा, लेकिन को पार्टनर जो मेहनत ही नहीं कर रहा है फिर भी उसको रिवॉर्ड मिल रहा है ना, मेहनत का फल मिल रहा है, विदाउट मेहनत का फल भी मिल रहा है। तो कर्ता जो है मेहनत कर रहा है तो फल मिल रहा है, और साथ ही साथ को पार्टनर जो है करे या ना करे उसको रिवॉर्ड मिल ही रहा है। तो ये क्या बोला गया है, को पार्टनर जो है विदाउट एनी हार्ड वर्किंग को पार्टनर को प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट था। हमने फीचर्स को कवर किया, हमने डेफिनेशंस को कवर किया, हमने जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को भी कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट एक टॉपिक और बचा रहेगा हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके बाद और एक टॉपिक रहेगा जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी रहेगा। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।